जय सिया राम। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। पुनि पुनि राम ही चितय बसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी की ओर देखते हैं और सकुचा जाते हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम सरोवर सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कट सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महा छवि दे, कर मुद्रिका चोरी चितलो ले, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुआ चरण लगे मनि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधान। पीला दुपट्टा काखा सोती अर्थात जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणिगाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिस पर मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और मनोहर मोर माथे पर सोह रहा। माँ गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोक सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण बारी आरती करहि, मंगल गावही सुर सुमन बरिसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए ले रहे हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलमय गान कर रही। देवता फूल बरसा रहे और सूत मागध तथा भाट सुयत सुना रहे।
कोहबर आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखाव राम सियसन सारद कहे रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सबल। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली विलोकन विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जान अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जलवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिया आशीष जहाँ तहाँ नगर नव आनंद महा चिरुजिया हूँ चो जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलो की प्रभु दुंदुभियनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटनि कुंवर सब तबाए पितुपास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जेवनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सीलु सने हूँ जाहि नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर से रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं।
तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए, सब परसने वालों को बुलवा लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण महु सबके परुस गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कबल करी जीवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब, च्योस, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत सुंदर के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं अर्थात गाली गा रही हैं। समय सुआवन गारी विराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आच मनुदीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गबने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा।
करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब वे प्रबलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने, 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महिदेवन दीनी, करत विनय बहुविधि नर नाहू, लहु आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए सिंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, यही विधि राम बियाहु छाहु, सकई न बरनी सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तोय कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु करतूति, नृपु सब भांति सराहा विभूति, दिन उठि विदा अवधपति मागा, राखई जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नवग नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आनंद आदर नित्य नया
बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाय। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चरण भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।